मम्मी को सरप्राइज करने वाली हूँ विद समथिंग। Day 1 of Mom in Dubai. हे बघ. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बहुत आई नो बहुत ही ज़्यादा लंबा ब्रेक हो गया था। बहुत ही लंबा टाइम हो गया जब मैंने वीडियो कोई डाली नहीं थी। बट आई वॉज़ ऑन अ रियली नाइस ब्रेक। बट जब तक मैं ये वीडियो डालूँ तब तक आई थिंक मेरा ब्रेक ख़त्म हो चुका होगा और मैं बैक टू रूटीन चली गई होंगी। बट काम से ब्रेक ले लिया है, सबसे ब्रेक ले लिया है, एंड आई एम गोना हैव माई टाइम, माई फैमिली टाइम. And let me tell you, this month it's really special for me because it's my birthday month. Yay! You know, मैं कभी भी इतना बर्थडे के लिए एक्साइटेड कभी भी नहीं हुई हूँ. But this time it's gonna be really special for me because I'm gonna celebrate it with someone really special. Yes. And आज जैसे कि है 15 तारीख, आज महाशिवरात्रि है. मतलब मैंने फास्टिंग तो आई डोंट नो मैं करूँगी या नहीं, बट सुबह मैंने साबूदाना की थोड़ी खिचड़ी मंगाई थी, ऑर्डर की थी, वो मैंने खाई है. तो लेट्स सी, अगर फास्टिंग होती है तो कर लूँगी. लेट्स सी. तो फ़िलहाल के लिए अभी मम्मी तो आ रही है दुबई, और मम्मी की है 3 बजे की फ़्लाइट मुंबई से, और मम्मी यहाँ पे लैंड करेगी लाइक अराउंड 5:30. तो ऑफ कोर्स मैं एयरपोर्ट जाऊँगी मम्मी को रिसीव करने के लिए. तो मैंने बहुत सारी तैयारी करके रखी है. मैंने बेसिकली मैंने एक होटल बुक कर लिया है जहाँ पे वी गोना स्टे फॉर 1 वीक. और अभी मुझे पैकिंग करनी है. अगर आप थोड़ा रूम में मेस देख रहे हो तो यस, मुझे अभी पैकिंग करनी है. तो मैंने पूरा कबर्ड मेरा बाहर है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैंने जस्ट एक बैग निकाली है. तो कौन से कपड़े भरने हैं, क्या भरना है, वो सारे कपड़े उसमें डालने हैं. मुझे सेग्रीगेट करना है कौन सा पहनना है. बेसिकली मैं कैसे एकदम ऑर्गेनाइज्ड, मेरा जब भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मुझे ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत पसंद है. तो एक डायरी है, मैंने इस डायरी में पूरे हफ्ते की आइटनरी वगैरह सारा कुछ लिख लिया है जो मैं मम्मी के साथ करने वाली हूँ. और अभी बेसिकली मैंने कपड़े निकाले हैं और मैं आउटफिट्स भी डिसाइड करने वाली हूँ कि अगर मैं यहाँ गई तो कौन सा आउटफिट पहनना है मुझे, वो सब भी डिसाइड करना है. तो थोड़ा रूम में, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ही मैस है, क्योंकि सारा सामान बाहर है और मुझे बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं है. बट जल्दी से पैकिंग वैकिंग करते हैं. एंड वन मोर थिंग, जैसे कि आप देख ही रहे हो, मैंने आज ही बाल धोए हैं और आई थिंक it's time to maybe chop a little bit of my hair, maybe थोड़े से क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबे बाल हो गए मेरे, और हैंडल करना इज़ अ बिग टास्क. किसी के अगर लंबे बाल होंगे तो मे बी वो रिलेट कर सकते होंगे मुझसे. तो येस, आई एम गोना चॉप माई हेयर राइट हियर नाउ. तो मैं खुद से ही मेरे बाल काटती हूँ. और अभी थोड़े से बाल गीले हैं तो लेट्स कोम इट, और लेट्स सी कैसे काटती हूँ मैं मेरे बाल. बेसिकली मैं तो सारे बाल आगे करूँगी, बो बांधूँगी और काटूँगी. तो बेसिकली एक लेयर कट हो जाएगी वो. तो चलिए, बैक पैक भी करनी है, हेयर कट भी करना है, और अभी निकल के पहले मैं जाके चेक इन करूँगी होटल में, और फिर मैं जाऊँगी मम्मी को रिसीव करने शाम में. Let's go. I'm so excited. तो अभी भी बाल गीले हैं तो मैं उनको हल्का हल्का सा कोम कर लूँगी. बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए. तो बेसिकली हेयर कट के लिए मैं कोई ऐसी वैसी सिज़र तो नहीं यूज़ कर रही हूँ. मैंने प्रोफेशनल, दिखाती हूँ आपको, मैंने प्रोफेशनल हेयर कट वाली सिज़र ऑर्डर की थी. तो
इससे काटूंगी मैं मेरे बाल, बहुत ही शार्प है। आपको घर बैठे बैठे लेयर कट डालनी है, मतलब बालों में लेयर, तो यू कैन डू दिस। तो अब मैं सारे बालों को आगे कर दूंगी एंड आई एम गोना कोम देम। मेक श्योर करना कि आपका सारे बाल स्ट्रेट हो एकदम। और मैं इसको इधर बांधूंगी पहले, तो बाल भी आड़े टीढ़े ही कटेंगे। आई नो मैं बहुत फनी लग रही हूँ, बट आई लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स। अभी ये पोनी होने के बाद मैं फिर से ये पोनी को अच्छे से स्ट्रेट कर दूंगी। मैं मेरे हाथ से फिर से इसको सीधा करूंगी। बेसिकली मेरे मेरे जो बाल है वो इतने वेवी है, आप देख सकते हो। आई हैव नेचुरल कर्ली हेयर, कर्ली नहीं एक्चुअली वेवी हेयर। जहाँ तक आपको काटना है आप वो सेकंड बो वहाँ पे टाई कर दो। तो आई थिंक मैं इतना इतना काटूंगी। ओके, तो मेक श्योर करना कि आपकी पोनी एकदम सीधी हो। नीचे के बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे रूखे से हो गए थे। अब बारी है काटने की। काट दूँ? बुरा तो बहुत लगता है मेरे को, बट ऐसे काटूंगी तो एकदम स्ट्रेट काटूंगी। ओ माय गॉड, तो अब काट तो दिया है, इनको थोड़ा शेप दे देते हैं। आई थिंक हो चुका है। लेट्स रिवील इट। ओके, आई थिंक तो इतना तो कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि मैंने बहुत ही छोटे थोड़ा थोड़ा सा ही ट्रिम किया है। बट जैसे कि आप देखो लेयर हो चुकी है। ये आपका पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा, और ये सबसे लास्ट वाला छोटा लेयर। तो ऐसे ही करती हूँ मैं जब मुझे हेयर कट करनी है, थोड़ा सा ट्रिम करना है, तो इतना तो बनता है यार, इतना ट्रिम करना तो बनता है। Yeah. Hey guys, फाइनली 2 घंटों बाद पैकिंग हो चुकी है। बहुत ही मुश्किल था कि सारा सामान ये इतनी से बैग में फिट करना, बट इट्स ओके। ये एक बैग है जो मैं कंधे पे कैरी कर लूँगी और एक छोटी बैग है। तो अभी प्लान ये है कि यहाँ से अभी मैं जाऊँगी होटल चेक इन करने। होटल में जाके चेक इन करती हूँ, रूम वगैरह देखती हूँ, और फिर मम्मी अभी मुंबई में बोर्डिंग शुरू हो गई है उनकी, तो 3 घंटे तो लग ही जाएंगे ऑलमोस्ट मम्मी को लैंड करते करते। तो होटल जाती हूँ, चेक इन वगैरह करती हूँ, फिर से रेडी होके एयरपोर्ट निकलते हैं मम्मी को लेने के लिए। चलते हैं।
तो होटल रूम में पहुंच गई हूँ। मैंने ज़्यादा दूर नहीं, एक मॉल के पास ही मैंने ये होटल बुक किया था, हिल्टन का। छोटा सा रूम है, प्यारा सा रूम है। आपको एक क्विक होम टूर नहीं, क्विक होटल टूर देते हैं। तो आप यहाँ से एंटर हो, यहाँ पे है बाथरूम, there's a bathtub, and then you have this, and then ये होने के बाद आपको एक प्यारा सा फुल व्यू मिरर है, एंड देन 2 बेड है। मैंने जानबूझकर ट्विन बेड कराया है क्योंकि बहुत स्पेस है, बहुत ही स्पेशियस बड़ा है रूम। एंड देन व्यू इतना कुछ है तो नहीं, व्यू यही है नॉर्मल सा। व्यू को क्या ही करना है, वैसे भी हम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डे बाहर ही रहेंगे, तो व्यू को इतना कुछ करना नहीं है। बाकी अभी मम्मी टेक ऑफ कर लिया है मम्मी ने, तो थोड़ी देर आराम करते क्योंकि रात भर से मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, लाइक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मम्मी भी निकल रही थी, कंटिन्यूस फ़ोन, ये टाइम से सब हो जाए वही इम्पोर्टेंट था। बट बस कुछ देर और मम्मी यहाँ पे रहेगी, तो थोड़ा फ्रेशन अप होती हूँ मैं। चाय भी है, चाय बनाऊँगी मैं मेरे लिए, और रेडी होते हैं और निकलते हैं। हेलो। तो रूम में आने के बाद तो मैं सोई गई थी, आधा 1 घंटा मैं सोई, अलार्म लगा लिया था मैंने, और अभी बाकी है आधा घंटा मम्मी को लैंड होने में, आधे घंटे में मम्मी लैंड हो जाएगी। इसलिए मैं अभी निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ से मुझे ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स लगेगा एयरपोर्ट जाने में। तो निकलते हैं एयरपोर्ट। फ्रेशन अप हो गई हूँ, और मैंने बाल काटे, मैंने बोला राइट यार, मैंने बाल काटे और मैंने कर्ल किए थे। कर्ल तो कुछ हुए नहीं, बट ये जो है ये मेरे नेचुरल हेयर है, अब देख रहे हो दिस कर्ल्स। क्योंकि जो मैंने वो कर्ल किया था, नॉन हीटेड कर्ल्स किए थे, आई थिंक दैट डिडंट वर्क। मतलब मैंने 10 मिनट रखा और वो बहुत ऐसा इरिटेट हो रहा था, गिर रहा था वो इधर उधर इधर उधर, तो फिर मैंने 10 मिनट के बाद उसको निकाल दिया। बट आई थिंक आई हैव नेचुरल कर्ल्स विच इज़ रियली रियली गुड। अब देख सकते हैं, these are natural hair. I think you should be always happy what God has gifted you. So मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये इसको ऐसे ही रखूँगी। बहुत ही हल्का सा ट्रिम किया मैंने, ऐसे लग ही नहीं है मैंने बाल काटा है। तो यस, अभी मैं रेडी होके निकलती हूँ एयरपोर्ट जाएंगे, मम्मी को पिक करेंगे और यहाँ आएंगे फिर से, क्योंकि यही रुकने वाले हैं हम जितना भी वेकेशन है हमारा। तो या लेट्स गो, आई एम ऑल रेडी, लेट्स गो। मम्मी ये तिकडून ये आली का बाई आली ठीक है। वेलकम टू दुबई, वेलकम टू दुबई, थैंक यू। गाजर का हलवा। अभी हम रूम में आ चुके हैं। ये मम्मी का तो वैसे फास्टिंग था, मैंने खाना खा लिया, और देखो मम्मी ने क्या लाया, गाजर का हलवा। ओह माय गॉड, इसे खाऊंगी अभी मैं, चीट डे। मिश्री, तो मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया मिश्री से।
तू खाऊ शकते हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात को हम आए और लिटरली हम सब थक गए थे, मम्मी थक गई, तो मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी। बहुत ही अच्छा दिन था, थोड़ा टायरिंग था दोनों के लिए, मम्मी इतना फ्लाइट वगैरह। There's something really special क्योंकि मैं मम्मी को सरप्राइज़ करने वाली हूँ विद समथिंग। आज है ऑफिशियल डे 1 ऑफ मॉम इन दुबई। तो आज मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ ऑन टॉप ऑफ द बुर्ज खलीफा, जो कि होता है 124 और 125 फ्लोर। तो उसके ऊपर हम जाएंगे, थोड़ा बुर्ज खलीफा देखेंगे, फिर दुबई मॉल जाएंगे, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। तो आज का यही प्लान है बुर्ज खलीफा जाने का। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, मी एंड माई मॉम वी शेयर द सेम बर्थडे टुगेदर, तो मैं उनको सरप्राइज़ देने वाली हूँ। अभी भी ऑलमोस्ट 3 दिन बाकी है हमारे बर्थडे के लिए, बट आई एम गिविंग हर अ प्री गिफ्ट। मतलब बर्थडे के दिन ना देने से अच्छा मैं उनको आज दे रही हूँ, बिकॉज़ बहुत दिनों से वो बोल रही थी कि उनका फ़ोन थोड़ा फुल हो गया है, प्लस थोड़ा हैंग हो रहा है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं मेरी मम्मी को फ़ोन गिफ्ट करूँगी। और मतलब मैंने 2 दिन पहले ही वो फ़ोन मंगा के रखा था, और मैं मम्मी को दे रही हूँ S25 अल्ट्रा। मतलब मम्मी ने इससे पहले भी सैमसंग यूज़ करके रखा है, तो आई थिंक ये मम्मी के लिए अच्छा और हैंडी होगा। मैंने मतलब आईफ़ोन के बारे में भी सोचा था कि मम्मी को आईफ़ोन दे देती हूँ, बट फिर स्टोरेज का प्रॉब्लम, फिर डाउनलोडिंग का प्रॉब्लम, वो ना हो मम्मी को, तो इसलिए आई एम गिविंग हर सैमसंग S23 अल्ट्रा। आई होप सो शी लाइक्स दिस वन। तो मैं प्री गिफ्ट इसलिए दे रही हूँ कि जैसे अभी मम्मी आई है तो फ़ोटोज़ तो खींचेगी ऑफ कोर्स, तो इसलिए मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं अभी दे देती हूँ, तो मतलब मम्मी फुल ट्रिप में अपने अच्छे से अच्छे फ़ोटोज़ खींच सके। आई थिंक कंपेयर टू आईफोन दिस फ़ोन इज़ रियली गुड। तो आई थिंक सो कि मैं मेरे फ़ोटोज़ भी इस फ़ोन से खींचने वाली हूँ। दिस इज़ नॉट एनी स्पॉन्सर प्लीज़, ऐसा कुछ भी स्पॉन्सर मैं नहीं कर रही हूँ, बट लेट्स सी हर रिएक्शन कि मैं उनको सरप्राइज़ दूँगी तो कैसा लगेगा। अभी तो फ़िलहाल वो रेडी होने के लिए गई है, जैसे ही वो बाहर आती है लेट्स डू अ प्रैंक ऑन हर, और फिर प्रैंक करते करते मैं ये वाला फ़ोन दूँगी उनको। लेट्स सी। थोड़ा मैं बाल कर्ल कर लेती हूँ अभी। पिऊचे पण आता असेच करले होऊन गेलं मग खालून. हे काय झालं तुझ्या फोनला? काय हे बघ काय झालं? काय झालं. काय झालं? ये ना इकडे. मला तयारी नाही. अगं ये ना. काय झालं तुझ्या फोनला? अगं बाई हे घे, कधी घेतला तू हा? स्टिकर काढ. चालू कोणता आहे ग? फोन S25 अल्ट्रा. नवीन निघालाय का आता? सक्सेसफुल. आई हा नवीन फोन. कसा वाटला? खूप छान. छान. थँक्यू सो मच. माय बर्थडे गिफ्ट. तो अभी हम निकल रहे हैं बुर्ज खलीफा के लिए. लेट्स गो.